खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। उस अनंत के बच्चे ने मेरे पापा की कितनी बेइज्जती कर दी। हमें मन तो कब से मटी चुका है ने। हमें धन और घर बांटने की बात कर भी दी तो क्या गलत बोला? गलत तो उस अनंत ने बोला। बहुत उछल रहा था ना भाइयों की एकता पे। बंटवारा तो होकर रहेगा। बहुत टॉर्चर किया है उस अनंत ने मुझे, अब उसे मैं टॉर्चर करूंगी। कनक बहन, आप क्या करोगे? क्या कहा था अनंत ने उस टोपी टोफर से? कि वो तुम्हारे बापूजी का कोई भी काम ना करे तो मैं उससे वही करवाऊंगी। यानी उस वाइडी चापली और अनंत के बीच में झगड़ा होगा? एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत बोल रही थी ना आज वो टोपी टोफर अनंत के साथ खड़ी होके। अब अगर घर का असली बंटवारा चाहिए तो उन दोनों के बीच बंटवारा होना चाहिए, और अगर ये हो गया तो फिर तो जीत हमारी पक्की, और बापूजी का पैसा भी हमारा। हेलो मारी मारी ने बुक्को गाड़ी ना करो। पूरे गुजरात में कहीं भी होगा ना, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मैं उसको नहीं उठवा ना तो मेरा नाम भी दशरथ मजीठिया नहीं। हाँ, ढूंढ के ला उसको, कहीं से भी ढूंढ के ला। अरे अरे वाइडी, आंख है कि बिना बल्ब का होल्डर? पानी छिड़क दिया मुझ पर। नौकरों के हाथ से गंगा जल, अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध। फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। विवाई, गंगा जल तो सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर देता है, और गंगा जल से शुद्ध जल तो ये दुनिया में कोई है ही नहीं। और हाँ, दूसरी महत्व की बात, गहना इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की योग्य बहू है। विवान, वो क्या है ना, सदियों से हमारे यहाँ परंपरा है, नौकरों को अलग रखा जाता है। पर आपका दिल तो ना बहुत बड़ा है, आपने एक नौकरानी को बहू रानी बना दिया। पर ये दुनिया तो आपके दिल से तो नहीं चलेगी ना। और अभी इस उम्र में मैं कहाँ अपनी सोच बदलूं? पुराना हूं ना तो पुराना ही रहूंगा। विवान, नहीं ने आऊं छू। हाँ, जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है मुझे अनंत के बापूजी से और अनंत से बात करनी पड़ेगी। कौन सी बात बतानी है माँ? वो मैं बोलिए माँ, क्या बात करनी है? भाभी, वो बैंक जाना है। हाँ, वो ये बताना था कि हम बैंक जा रहे हैं। माँ, हाँ, प्रसाद। दिख रहा, तेरे बापूजी को टाइम से दवाई दे देना। जी माँ। क्या भाभी, आप भी, ये हमारी गहना है। हाँ? इसे नींद में भी अपना काम याद रहता है।
आप निश्चिंत हो जाइए। चलिए बैंक चलिए। वो हाँ हाँ चलो जाके आते। आउच। वो वाइडी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है और सबने उसको कितना सर पे चढ़ा के रखा है। और कनक बहू, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, उस पर लगाम तुमको कसनी चाहिए। हाँ, हम उसकी लगाम क्या कसेंगे अंकल जी? उसने तो पूरे घर की लगाम अपने हाथ में लेकर रखी है। और तुम दोनों के पतिदेव क्या कर रहे हैं? उस अनंत की कितनी लंबी जबान हो गई है, और बड़े बंदर काटना तो दूर झपट भी नहीं मारते। क्या बोलूं मैं आपको अंकल जी, दोनों भाई पापा पूछी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते कि कहीं उन्हें किसी बात का बुरा ना लग जाए। दिन रात छोटों से बेइज्जत होते रहते। घर की यही पिक्चर दिखाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप आइए और देखिए कि हमारे साथ यहाँ कैसा बर्ताव हो रहा है। हमें कोई भाव नहीं देता। कनक बेटा, तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने को ले आओ, तब जाके ये दिमाग काम करेगा। अरे बिल्कुल अंकल जी, आप बताइए क्या खाएंगे, अभी लेके आती हूँ। खांडवी, ऊंधियू, थेपला, लाडू, रसगुल्ला भी है। बोलते रहिए अंकल जी, जितने पकवान बनेंगे उतने ही तो उस डफर के होश उड़ेंगे। आपकी कॉफी। कॉफी वहां रख दो और इधर आओ। ये देखो, ये तुम्हारे स्कूल का फॉर्म है। और ये तुम्हारी बुक्स। कल तुम्हारे एडमिशन का टेस्ट है, जिसके लिए तुम्हें जम के तैयारी करनी है, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि ये टेस्ट तुम्हें पास करना ही करना है। मैं इस पे अपना नाम लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिखो, बैठो। कहना अनंत देसाई। गहना आनंद देसाई। वेरी गुड। गहना, मैं ऑफिस जा रहा हूं, पर मेरे जाने के बाद पूरे दिन घर के कामों में मत लग जाना। बस रोज के जरूरी काम करना और फिर पढ़ने बैठ जाना। और हाँ, घर में तुम्हारी पढ़ाई के बारे में किसी को पता ना चले। अल्पाबेन, आप सबके लिए चाय बना लो, और हाँ, बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर लो। ठीक है। वाह गहना, क्या किस्मत है तेरी, तू भी काम का ऑर्डर देने लगी। ऐसा नहीं है कनक भाभी, वो मुझे बापूजी के लिए चाय लेकर जाना है ना, और उन्हें दवाई देनी है। रे, मेरे पापा को आए हुए अभी एक ही दिन हुआ है और उनकी इतनी बेइज्जती। पता नहीं
अब मेरे पापा को और आगे क्या क्या सुनना बाकी है। कहा ही नहीं, मेरे पापा के लिए ना मैं खुद ही चाय बना के लेके जाती हूँ। अभी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी किसी को बोलने की कि चाय बना के दो। तू मुझे बता गहनाड़ी, अगर तेरे पापा इस घर में आए हुए होते क्या तू तब भी ऐसा करती? अपने पापा का काम नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, मुझे डर लगता है अगर मैंने कुछ किया और वो मुझसे नाराज हो गए तो। तेरे पापा तुझसे नाराज हो जाते तो? हाँ हाँ, तू मेरे पापा को अपना पापा क्यों मानेगी? नहीं नहीं हेमा भाभी, आपके बापूजी मेरे बापूजी। आप बताइए ना मुझे क्या करना है। ना रे बाबा ना, मैं अगर गलती से भी मेरे पापा का कोई काम तुझे सौंप दूंगी तो तू जाके सीधा अनंत भाई को बोल देगी, और अनंत भाई मेरे और मेरे पापा को दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। ना मैं तुझे काम नहीं सौंपूंगी। नहीं हेमा भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। आप बताइए ना क्या काम करना है। पक्का नहीं बताएगी ना? ठीक है, तू मेरे पापा के जो धोने वाले कपड़े हैं ना वो लाके धो दे, मस्त चमका देना। ठीक है, पहले मैं बापूजी को चाय और दवाई दे देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। अब वो हम दे देंगे। भाभी, आपको पता है बापूजी की दवाई कहाँ रखी है? तू बता दे। बापूजी की दवाई उनके कमरे में ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रखी है। आप उन्हें याद से दवा दे देना, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, याद से दवाई बापूजी को दे देना। एक काम कर, तू ही दे दे। अब तू योग्य बहू बन गई है तो हम पे क्यों भरोसा करेगी? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखो है ना, अब आएगा मजा जब अनंत को पता चलेगा कि ये टोपी टुफोर तेरे बापूजी का काम कर रही है। उसके तन बदन में आग लग जाएगी और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। नौकरों के हाथ से गंगा जल अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध। फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। कौन? गहना। बाद में करता हूँ। आपके धुलने वाले कपड़े लेने आई हूँ। खबरदार, कमरे के अंदर पैर मत रखना। ले, धो दे इसे। और सुन, पूजा की तैयारी कर ले। फूल नारियल सब तरह से बराबर होना चाहिए। और याद रहे, तू उसे छुएगी नहीं, ठीक है? हाथ नहीं लगाती है। अब जा तो केला। कनक भाभी ने बापूजी को दवा दे दी होंगी ना? बोला तो था दे देंगी, तो दे दी होगी। रोज तो गहना दवाई और चाय लेके आ जाती, बस पता नहीं क्यों नहीं आई। मेरी दवाई क्यों? पता नहीं आज सीने में दर्द क्यों बढ़ गया। मैं खुद ही ले लेता हूँ।
ये अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? ये मंदिर में रख देती हूँ, फिर बापूजी को एक बार देख लेती।